अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और पूरा हफ्ता आप लोगों ने अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि सेहत वो चीज़ है कि अगर ना हो तो फिर कुछ भी नहीं होता। जिस तरह हमने वादा किया था कि आज हम किसी नए टॉपिक तो जब ही रिलेट कर गया था कि नशा, अल्कोहल, ड्रग्स ये क्या हैं, इंसान में क्या चेंज लेकर आती हैं और नशा है क्या, बेसिकली आज हम आप लोगों के साथ ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू फाइंड माई डॉक्टर, जो कि एक एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप, जिसको अगर आप प्ले स्टोर से या गूगल से अगर आप अपने मोबाइल में अपलोड कर लें तो आप उसके थ्रू अपने रेलिवेंट डॉक्टर के साथ अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इवन यू कैन फाइंड मी ओवर देयर एज वेल। आई हैव गॉट माई ओन पेज विथ माई डिटेल, माई नंबर्स, और बहुत अच्छी सी एक तस्वीर भी लगी हुई। चलें, टॉपिक का वेट करूंगा। आप लोगों के सवाल आएंगे तो मज़ा जब आता है किसी भी टॉपिक को सस्टेन करने के लिए, लेकिन बाद स्टार्ट में यहाँ से करूंगा और पूछूंगा दोनों चीज़ें एक साथ कि नशा को आप क्या लेते हैं, नशा क्या है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई नशा करता है तो नशा करने वाले में एक यूजर और एक एडिक्ट में क्या फर्क है, यूजर किसको कहते हैं और एडिक्ट किसे कहते हैं। हमारे पाकिस्तान में अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हो सकी है कि मैं नशा करता हूं तो मैं यूजर हूं या मैं एडिक्ट हूं। क्या मुझे नशा छोड़ देना चाहिए, ये नशा जो मैं कर रहा हूं ये मुझे मजा क्यों नहीं करा रहा, ये अमाउंट क्यों बढ़ रही है, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा जब हमने स्टार्ट किया था। सिगरेट से स्टार्ट करें, सिगरेट भी नशा है, निकोटीन और बहुत सारे केमिकल्स हैं, और हेरोइन तक सब नशा है। उसके अलावा नींद की गोलियां भी नशा है। आप ट्रैंकुलाइजर्स लेते हैं, आपको डॉक्टर लिख के देता है ऐसे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कि फला मेडिसिन लेनी है और आगे लिख देता है 10 दिन, याद होगा आपको। लेकिन हम वो 10 दिन तो सिर्फ डॉक्टर के कहने पे लेते हैं और फिर हम उसके आदी हो जाते हैं। वो 10 के 20, 20 के 40 हो जाते हैं और फिर एक टाइम आता है कि हम उस दवाई के बगैर सोते नहीं हैं। हमें नींद नहीं आती क्योंकि हम उसके समहाउ एडिक्ट हो रहे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रीट ड्रग्स एंड अल्कोहल और प्रिस्क्राइब्ड एडिक्शन, मतलब वो दवाइयां जो डॉक्टर ने आपको दी हों एक शराफत के दायरे में लेने के लिए, और आपने उसको अपने नशे का आदी बना लिया। और फिर बदनाम डॉक्टर्स होते हैं कि फला डॉक्टर के पास गए थे, उसने तो हमें इस गोली पे लगा दिया और आज तक हमने छोड़ी नहीं। ठीक है जनाब। एक इंसान नशा करता है, उसके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या होती है, आप लोग मुझे बताइएगा। मेरी नजर में पहली चीज ये होती है कि मैं नशा करूंगा तो मैं खुश होऊंगा, मैं हाई फील करूंगा, मुझे मजा आएगा, और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं अपने आप को या मैं अपने गमों को किसी हद तक भूल जाऊंगा। और होता भी ऐसा ही है कि जब आप नशा करते हैं तो आप इंजॉय करते हैं। आप उस टाइम को, जब आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स चेंज होते हैं और आपकी बॉडी के केमिकल चेंज होने की वजह से ब्रेन कुछ नई चीज़ें बनाता है, तो आप मज़ा करते हैं और जैसे चीज़ें वो निकल जाती हैं पसीने से, यूरिन से, तो आप अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। दुनिया भर में ये चीज़ हो रही है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल हराम ही है, गलत है, लेकिन मैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात करूंगा कि साइंस में ही क्या है। अब एज अ डॉक्टर अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि नशा करना कितना गलत है या सही है वो एक डिबेट है, लेकिन एक नई डिबेट आजकल शामिल हो गई कि नशे को किया कैसे जाए। नशा अगर कर भी रहा है कोई इंसान तो क्या वो उसकी ऐसी की तैसी कर रहा है, किए जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कितना करना है, क्या करना है। इधर से उठाया रूह अफ़ज़ा, उधर से उठाया नौरस, उधर से उठाया हलवा, इधर से उठाया जनाब नमक का पानी, और सारा नशा जिस्म के अंदर।
और वो 2 घंटे के बाद आता तो खुद है, गाड़ी चलाता है, लेकिन लोगों के कंधे पे बैठ के जा रहा होता है। घर जाता है, बीवी से लड़ता है, या बीवी है तो शोहर से लड़ती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि नशा करने का मजा खत्म हो जाता है। मैं नशा कर रहा हूं, सब कुछ है, लेकिन नशे का मजा नहीं आ रहा। तो फिर वो क्या करता है, हम सब में लोग हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, आप लोगों के भी दोस्त होंगे, अपनी आंखों से देखी हुई चीजें हैं, समझी हुई चीजें हैं, कि नशा आपने इतना अमाउंट में स्टार्ट किया, आपको मजा आया, लेकिन क्या वजह है कि 4 साल के बाद आपका अमाउंट इतना हो गया और डिफरेंट चीजें आपने स्टार्ट करना शुरू कर दी। याद रखें, कभी भी नशे को एक तो करें ही नहीं, मैं बार बार ये बात जरूर बोलूंगा, लेकिन अगर करें भी तो खुदा का वास्ता अपने अमाउंट का ख्याल रखें, अपनी जो डोज है उसका ख्याल रखें, उसको ज्यादा ना बढ़ाएं। जब डोज बढ़ती है, चाहे वो ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, समझ ले आपकी बॉडी एडिक्शन की तरफ जाने लगती है। एक बात, यूजर और एडिक्ट का फर्क, यूजर जो होता है वो बहुत कम करता है, वीकेंड पे करता है, सोशलाइज करता है, नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं है, नहीं भाई नहीं करना, ठीक है, आज ऑफिस है, काम है, डिफरेंट चीजें हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ही फील्स और शी फील्स ओके, शी और ही फील्स कि आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, नॉर्मल अपनी लाइफ को गुजार रहा होता है, कोई प्री ऑक्युपाइड माइंड नहीं होता उसका, उसकी भूख नहीं मरती, जिम भी चला जाता है, घूमता फिरता भी है। ये एक यूजर की निशानी है कि नशा उसकी लाइफ में है, लेकिन एक कोने में उसकी जिंदगी को मसला नहीं कर रहा। लेकिन चेंज का आता है, एडिक्शन कैसे होती है, ये मैं खास तौर पे माँ बाप के लिए एक मैसेज दे रहा हूं, जो बच्चे टीनेजर्स हैं उनके माँ बाप, कि जब आप कभी अपने बच्चों के रूटीन में कोई चेंज देखें, उसके रवैये में गुस्सा देखें, आप वक्त का इंतजार ना करें कि ये बंदा या ये बच्चा हमें कुछ आगे आगे बुरी खबर बताएगा। यू विल नीड टू फाइंड इट आउट बाय योरसेल्फ। रूटीन, देर से उठना, 2 बजे 1 बजे उठते ही कुछ सिगरेट पीना, नशा करना, चिड़चिड़ा रहना, गुस्सा करना, भूख ना लगना या बहुत ज्यादा लगना, क्योंकि चरस एक ऐसी चीज है जो खा के भूख बहुत लगती है, लेकिन हेरोइन एक ऐसी चीज है जो भूख को मारती है। एक्सटेसी एक ऐसी चीज है जिसको लेने के बाद आपको 2-2 दिन भूख नहीं लगती है, लेकिन आप हाइपर हो जाते हैं। लोगों को नशा करना नहीं आता इतना ज्यादा, और इतना मिक्स एंड मैच कर लेते हैं कि वो नशा तो नशा ऐसी की तैसी हो जाती है। तो इंसान यूजर से जो कन्वर्ट हो रहा होता है एडिक्शन के अंदर, उसमें सबसे पहले तो यही होता है कि उसका रूटीन और उसका नशा करने का जो टाइम है, जैसे वीकेंड था, कोई खास दिन था, तो उसका टाइम डेली बेसिस पे आ सकता है, रोजाना उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नशा चाहिए। मैं सबके जवाबात आपको एक साथ दूंगा, मैं जरा एक फोरम बनाना चाह रहा हूं पहले बात करके, फिर मैं आप लोग के जवाबात दूंगा। सारा ने ज्वाइन किया, अरुणा ने, और ये सब मैं आपको बताता हूं। तो यूजर अगर इंसान है, नशा कर रहा है, तमीज से कर रहा है, अपनी फैमिली भी चला रहा है, अपने घर वालों को इज्जत भी दे रहा है, अपने कपड़े लत्ते साफ, नौकरी सब चल रहा है, तो हम उसको इतना नहीं छेड़ सकते। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली छेड़ना है, लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इज एन यूजर, करता है तो करे। लेकिन जब ये यूजर से एडिक्ट बनने जा रहा होता है, जैसे कि टाइम वीकडे से जो दिन रात का हो गया, रोजाना हो गया, जैसे 8 बजे 8:30 बजे उसके दिमाग में कोई घंटियां बजने लगी कि मैंने कुछ करना है। दूसरी बात अमाउंट, जो मैंने पहले बात की, अमाउंट का मतलब ये कि पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, और फिर इतना, और किए जाओ किए जाओ किए जाओ, और नशे का मजा ढूंढने के लिए अपनी बॉडी की ऐसी की तैसी करते हैं। तीसरा प्लेसेस, वो हजरात खास तौर पे डीएचए में मैं देखता हूं कि गाड़ी में उन्होंने अपने अपने पब्स बनाए हुए हैं और बड़े हीरो बने बैठे रहते हैं, यूं करके बैठे हुए, और ये कोई तरीका। तो ये जो चीजें हैं, ये हीरोइज्म नहीं है मेरे भाई, ये स्टुपिडिटी है। ये उन लोगों की निशानी है जो ग्रूम नहीं है, ये उन लोग की निशानी है जिनको नया नया हलवा हाथ लगा। दुनिया भर में कोई भी शख्स नशे को गाड़ी में नहीं करता, और बिलीव यू मी कि नशे को कभी भी गाड़ियों में नहीं करना चाहिए।
इतने खतरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं। आप तो नशे में, आपका तो बेड़ा गर्क हुआ, कोई शरीफ आदमी सामने से गुजर रहा है, पता चला आपने उसको मारी, और नुकसान उसका भी आपसे भी ज्यादा हो सकता है कभी कभी। तो कोशिश करें कि जब अमाउंट बढ़ता है तो प्लेसेस का तयन नहीं हो पाता, आपको फिर जगह की तमीज नहीं रहती। जो चीज एक पर्टिकुलर जगह पे करने की है, आप उसको जनाब यारी गाड़ी में बैठ के करते हैं और पार्टी करते हैं गाड़ी में बैठ के, अमाउंट बढ़ जाता है, आपका नशे का लेवल ही खराब हो जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। जो एडिक्ट्स होते हैं वो नशा करके भी नशे में नहीं होते, बल्कि वो टॉक्सिक हो जाते हैं, गुस्से वाले। घर पे आके चढ़ना, खाने पे लड़ना, सोने पे लड़ना। फिर रिलेशनशिप पे आओ तो अगर आपका कोई पार्टनर है तो पार्टनर को बिला वजह इर्रेशनल बातों पे डांटना या लड़ाइयां लड़ना। ठीक, इर्रेशनल बातों पे। एक सेकंड प्लीज रुकिएगा जरा। ठीक है जनाब। छोटी छोटी बातों पे लड़ना, छोटी छोटी बातों पे गालम गलोच करना, घर से चोरियां करना, अपने ही लोगों के घर की चीजों को चुराना और उसकी बेस पे नशा पूरा करना, नौकरी पे आपका टाइम, आपका लेवल, आपकी जो एक खास किस्म की एक टोर होती थी, एक पर्सनैलिटी होती थी, उसका चेंज हो जाना, सुबह सुबह सूजी सूजी आंखों के साथ काम पे जाना और काम में दिल ना लगना, हर वक्त थकन का एहसास रहना कि आप सब कुछ ठीक है लेकिन आप अजीब से रहते हैं, आपको लगता है कि कुछ कमी है, आपको लगता है कि कुछ दे दो मुझे, और वो वक्ती केमिकल लेने के बाद आप दोबारा से थोड़ा से हाई हो जाते हैं। तो ये जो विड्रॉल है, बेसिकली विड्रॉल का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी से नशा निकले तो आपको बेसिकली उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यू शुड गो बैक टू योर रूटीन। लेकिन जब एडिक्ट की बॉडी से ही नशा निकलता है तो उसको शदीद जिस्म में तोड़ होना शुरू हो जाते हैं, उसकी बॉडी और मांगती है, उसकी बॉडी सुस्त हो जाती है, उसकी बॉडी चिड़चिड़ी हो जाती है, और फिर वो अपनी बीवी, अपने शोहर, अपनी बहन, अपने भाई के साथ, अब ये तो नहीं कह सकता कि मुझे नशा चाहिए, वो डिफरेंट बातों पे लड़ता है। पाकिस्तान में कई ऐसी तलाकें, कई ऐसी लड़ाइयां और मर्डर्स और घरों में लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं कि वो नशे की हालत में होते हैं। जब आप गलत जगह पे नशा करेंगे तो यही होगा। हाँ, अगर आप किसी पार्टी में हैं, अगर आप किसी गैदरिंग में हैं, सोशल गैदरिंग में हैं, जहाँ आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वहां नशा कर रहे हैं, तो वो जो नशे की एनर्जी होगी वो अपनी रेलिवेंट जगह पे निकल जाएगी। आपको डांस करना है, डांस करें, आपको मस्ती करनी है, मस्ती करें, आप अपने दोस्तों का सोशलाइज करना है नशा करके, आप चाहें तो करें, वैसे तो बुरी बात है डेफिनेटली, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो करें। लेकिन नशा गली के कोने पे बैठ के करना कोई तुक है? आप लोग मुझे बताएं, नशा घर के टॉयलेट में बैठ के करना कुछ तुक है? नशे को बंद कमरों में बैठ के करना कोई तुक है? कोई वजह है? ये तो एसोसिएट है म्यूजिक से, ये तो एसोसिएट है फन से, लाइफ से, सोशलाइजेशन से। ये क्या वजह है कि ये नशे की मजे की चीजें जिनको दुनिया यूज कर रही है वो आप अपने कमरे की हद तक सब कुछ ले आए? रिलेशनशिप टॉपिक भी मैं बीच में डालूंगा, अभी ये जरा मैं बात कर लूं बिनते लतीफ। ठीक है, जब किसी से पूछो कि आप नशा क्यों करते हैं या आप कौन सा नशा करते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं मैं तो नशा ही नहीं करता। मैं कहता अच्छा जी क्या बात है, फिर से पूछा अच्छा, फिर उसकी बात उसको बताते हैं, हाँ वो मैं कभी कभी कर लेता हूँ, वो तो बस छोटी सी बात है। फिर डिनाइल का लेवल होता है मैं ठीक हूं, मैं जब चाहे छोड़ दूंगा, मैं जब चाहे छोड़ दूंगा, मैं जब चाहे इस पे कवर कर लूंगा। जिंदगी गुजर जाती है, 10-10 साल, तलाकें हो जाती हैं, बीवियां बेचारी परेशान होके घर छोड़ के चली जाती हैं, सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, घर के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा घर में इस कदर लड़ाइयां होती हैं कि पुलिस का आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि आई विल क्विट टुमारो, और टुमारो नेवर कम्स।
हमारे मुल्क में रिलेशनशिप में खराबी की सबसे बड़ी वजह नींद की गोलियां, स्मोकिंग, एक्स्ट्रा स्मोकिंग। कम चीज को मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं इन चीजों पे यहाँ बैठा नहीं हूं कि मैं किसी चीज को मना करूं। मैं थोड़ा सा ग्रूम ये करना चाहता हूं कि भाई खुदा का वास्ता कुछ कर रहे हो तो जरा तमीज से कर लो। स्मोकिंग, नींद की गोलियां, शराबें, हेरोइन, कोकेन, एक्सटेसी, हैश और आइस, और ये सारे नशे आपकी बॉडी को इस कदर खराब कर देते हैं कि अगर आप कत्ल भी कर दें तो आपको पता ना चले। और खास तौर पे जब आपको अपनी डोज का नहीं पता होता तो आप में और एक एनिमल में कोई फर्क महसूस नहीं होता। आप जाके वीडियोस चेक करें यूट्यूब पे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या हादसा हुए इन चीजों में। तो खुदा के लिए इन चीजों को पहले जानें, समझें, फिर करना तो करें, लेकिन डॉक्टर वजाहत का मैसेज है कि ना करें। बात करते हैं डिनाइल की। डिनाइल क्या होता है? डिनाइल होता है खुद फरेबी। खुद फरेबी मतलब अगर कोई मुझसे आके बात करता है कि मैं गलत हूं और 4-5 एविडेंस हैं और उसके साथ सारी बात करो तो वो कहता है नहीं मसला मुझ में नहीं, मसला तो उसमें। वो हमेशा ठीक रहता है, वो कहता है मैं ठीक हूं। उसकी जिंदगी, उसकी फैमिली सब बर्बाद हो रही होती है, कहता है ठीक है वो तो छोटा सा मसला था। दे ऑलवेज टॉक अबाउट एक्सक्यूजेस, रैशनलाइजेशन। जब आप नशा करते हैं और नशे में आपका बेड़ा गर्क होता है तो लोग आपसे बात करने आते हैं, फैमिली बात करती है, खानदान वाले करते हैं, तो आप क्या कहते हैं? नहीं वो तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि। अब क्योंकि के आगे कोई भी फिर चीज फिट हो जाती है। क्योंकि मैं खुश था इसलिए किया, क्योंकि मैं बड़ा गमज़दा हूं मैं इसलिए करता हूं, क्योंकि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है तो मैं क्यों ना करूं, क्योंकि मैं बड़ा गरीब सा आदमी हूं मेरे पास इसके अलावा करने के लिए है क्या। तो आपके पास इतने एक्सक्यूजेस होते हैं, इतने एक्सक्यूजेस होते हैं कि आप उसके ऊपर नशे को करते जाते हैं और आपकी फैमिली, आपके घर वाले, आपके बच्चे, सारे रिलेशनशिप आपके खत्म हो रहे होते हैं। आगे जल्दी से बात करें फैमिली को क्या करना चाहिए जब उनको ये पता चले कि मेरे घर में कोई इंसान नशे का मरीज है। चाहे वो बाप कर रहा हो, चाहे बेटा कर रहा हो, चाहे बहन कर रही हो, चाहे बीवी, चाहे शोहर, चाहे भाई, आप लोगों को उसके नशे के एविडेंसेस का या रवैये के बहुत चेंज का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिस तरह एक बीमारी का हमें घर में पता चलता है तो हम क्या करते हैं? मुझे पता है आपकी आवाज तो मुझे आएगी नहीं, लेकिन इतना आपको भी पता है मुझे भी कि हम उसका इलाज करते हैं। हम कोई नई चीज नहीं सोचते कि बीमारी है तो क्या करें, कपड़े खरीदने जाएं, हलीम खाकर आ जाएं, कोरमा खा लें, दोस्त से मिलके आ जाएं। नो, वी डोंट थिंक लाइक दैट, वी जस्ट गो टू द डॉक्टर। क्योंकि बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। जब आपको पता चले कि कोई शख्स नशा कर रहा है और नशे में वो इतना इन्वॉल्व हो गया है कि छोड़ नहीं पा रहा, तो हमें वहां पे भी ट्रीटमेंट ही चाहिए। उन सब लोगों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, जो नींद की गोलियां छोड़ना चाहते हैं, जो कोई मेडिसिन किसी डॉक्टर की वजह से लत लग गई है उसको छोड़ना चाहते हैं, या कोई स्ट्रीट ड्रग, अल्कोहल, कुछ भी छोड़ना चाहते हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट टू मी बाय फाइंड माई डॉक्टर। गारंटी पहले की फोटो और बाद की फोटो लगा के दुनिया को बताएंगे कि हमने क्या छोड़ा है। क्योंकि समटाइम वी हैव सो मच मोटिवेशन, बड़ा विल होती है मैंने करना है, बट समटाइम वी डोंट नो हाउ टू डू दैट, कि कैसे करना है। आप प्लान करें मैंने ये नशा छोड़ना है या मैंने ये चीज छोड़नी है, हम आपको बताएंगे कि छोड़नी कैसे, क्या साइंस है। नशे को छोड़ने के लिए मेडिसिन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब नशा छोड़ता है तो उसके विड्रॉल होता है, तोड़ जिसको उर्दू में कहना है, वो आदमी की ऐसी की तैसी कर देता है। बड़े बड़े अदाकारों को, टीवी आर्टिस्ट, सियासतदानों को मैंने रोते हुए देखा है घरों में, और उनके घर वालों को हाथ जोड़ते देखा है कि खुदा का वास्ता खत्म करे। और जब इंसान नशा करके आता है, नशे में धुत होता है,
लड़ाइयाँ लड़ता है, बीवी को मारता है, ब्रूज देता है, चोरी करता है, उसका जेवर लेके जाता है, और जब नशा करके आता है तो उसको नशे की तलब पूरी हो जाती है और वो उसका क्या कहता है, आई एम वेरी सॉरी, जो मैंने किया बड़ा गलत किया, लेकिन अल्लाह की कसम मैं कल नहीं करूंगा, आज ये आखिरी था, कल से सब खत्म। क्योंकि उसका पेट भर जाता है उस वक्त, और वो अच्छा इंसान उस वक्त जागता है कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूं, तो वो थोड़ा सा झूठा प्रॉमिस करता है कि मैं ये कल छोड़ दूंगा, लेकिन कल फिर होती है, फिर तलब होती है, फिर नशे की क्रेविंग होती है, तो फिर कौन सी बीवी, कैसा शौहर, फिर तो नशा, गोली दे दो, हेरोइन दे दो, शीशा भी है, लेकिन मैं किसी एक चीज पे पर्टिकुलर होना नहीं चाह रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग जनरली। नशे में जब पेट भरा हो तो बड़े बड़े वादे होते हैं, और नशे में जब पेट खाली हो तो वादे टूटते हैं। अगर आपका पार्टनर कोई भी नशे में इतना इन्वॉल्व हो कि वो चेन स्मोकर हो, या बहुत ज्यादा पार्टी करता हो और एवरी टाइम पार्टी करता हो, और उस पार्टी के अंदर वो कोई ना कोई नशा करता हो, तो प्लीज उससे मोहब्बत करें और उसको प्यार से समझाएं कि ये ठीक नहीं है, करो कम कम, तमीज के दायरे में। ऐसे नहीं करो कि जिंदगी भर तुम एक फॉल्स आर्टिफिशियल हाई को ढूंढो, आर्टिफिशियल हाई। जब हम नशा करते हैं तो हम हाई हो जाते हैं, वो हाई एवरी टाइम नहीं हो सकते। कई ऐसे लोग हैं, मेरे साथी लोग आगे पीछे, जो उस आर्टिफिशियल हाई को हर वक्त ढूंढने के लिए नशे में रहते हैं। भूख मर जाती है, इतने से हो जाते हैं, तीली जैसे, सारे मसल, चेहरा, रौनक, नींद, भूख सब खत्म। बस जिंदगी में हर चीज करनी चाहिए, लेकिन तमीज के दायरे में। एक्सरसाइज करें, फैमिली को लेके जाएं, सब कुछ करें। अगर थोड़ा सा नशा कर रहे हैं तो बीइंग अ डॉक्टर, मैं इस्लामी फिर नहीं कर रहा तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सिर्फ नशा ही कर रहे हो और पिटाइयां कर रहे हो, गाड़ी ठोक रही हो, पुलिस में एफआईआर कट रही हो, आप बदनाम हो रहे हो, आपका काम पे हट जा रहा हो, आपकी नौकरी बर्बाद हो रही हो, तो भाई नशा किस काम का। इस वक्त आपको एक डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर जो नशे के अमराज को समझता है, खुदा की कसम राइट देयर हेल्प करके आपको निकाल सकता है। अगर आप नशा मजे के लिए कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नशा दवाई के तौर पे करते हैं कि उनको नशा नहीं मिलता तो उनके अंदर से प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको करते हैं, उनके लिए वो कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे लोग होते भी बड़े फनी हैं, खुद का हाल बुरा होगा, नशे में बर्बाद, शक्ल से बेशक्ल, अजीबो गरीब कैफियत, 3 दिन से जागे हुए, और अपनी बीवी को बोलोगे ये क्या तुमने सड़ा हुआ सूट पहना हुआ है, ये क्या तुम फजूल कपड़े पहनती हो, ये तुमने क्या सड़ा हुआ खाना बनाया हुआ है। मतलब जजमेंटल और इम्पोज करने वाले, शक करने वाले। जो बंदा ज्यादा नशा करता है, याद रखें, वो अपने पार्टनर पे बहुत शक करता है, बहुत शक करता है। जो शख्स नशे में धुत रहता है वो अपने पार्टनर को कभी भी प्यार से नहीं देख पाता, बल्कि वो यूं देखता है, तुमने वहां क्यों देखा, उससे क्या बात की, भाई कोई बात नहीं की, मैं तो यही था, नहीं तुम्हें, मुझे पता है तुम्हारा इसके साथ कोई मामला है, वो क्या, वो बेचारी परेशान होकर बैठ जाती। कई ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो नशे में होते हैं तो जनाब अली बहुत स्वीट हो जाते हैं वक्ती तौर पे, और जैसे बॉडी से नशा उतरता है तो एक नई इंसान जाग जाता है। अब दूसरा पार्टनर परेशान होता है, यार ये क्या चीज है, कभी वादे करता है तो इतना स्वीट हो जाता है या हो जाती है, मैं दोनों की तरफ हूं, मैं कोई इक्वल बात कर रहा हूं। लेकिन जब ये नशे में होता है तो डिफरेंट हो जाता है, और नशा बॉडी से उतरता है तो कहता है कि मैंने कब कहा था, ऐसा कहा था, ये नहीं कहा था, वो नहीं कहा था, और बदतमीज हो जाता है। अब जो बंदा नशा कर रहा है रेगुलर, वो तो अपने लेवल पे उल्टा सीधा हो रहा है, लेकिन उसका क्या कसूर जो उसके साथ रह रहा है, जिसको कभी वो बहुत अच्छा नजर आता है और 2 घंटे के बाद वही जल्लाद नजर आता है।
आई एम श्योर ऐसे लोग आपने अपने लोगों में देखे होंगे। दूसरी बात, फैमिली की तरफ अगर आए तो नशा करने वाला तो अपनी जिंदगी जी रहा होता है, बिलीव करें उसकी फैमिली उससे ज्यादा दर्द महसूस करती है। एक मेरा पेशेंट अभी गुजरा है, अभी आपसे पहले, इससे पहले अपॉइंटमेंट था, मैंने उससे पूछा आई वॉन्ट यू टू पुट समथिंग फॉर यू, इस पेज पे मैंने सारे आपके पॉइंट्स बना के लिखे थे, और नशा छोड़ने के लिए ये किताब है, फ्रीइंग समवन यू लव। अगर किसी को ये किताब चाहिए हो तो आप फाइंड माई डॉक्टर पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको ये किताब की कॉपी दे देंगे, पैसे भी नहीं लेंगे, बस फोटो कॉपी के पैसे ले लेंगे, क्या याद करेंगे आप। बेसिकली हम लोग का काम आप तक अवेयरनेस पहुंचाना है, कमाना नहीं। तो वो मैंने पूछा उससे, बड़ा प्यारा सा पेशेंट था, अच्छा यंग, मैंने पूछा कि तुमने नशा क्यों छोड़ा, कौन सी ऐसी वजह थी जो जिसका तुमने फैसला किया। तो कहता है कि डॉक्टर वजाद, मैं हेरोइन पीता था, और मैं इतनी पीता था कि मेरे अब्बा मेरे कमरे में अंदर आने से डरते थे, और वो ये कहते थे कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं उठाता, मुझे हर रोज ये डर लगता था कि तुम ओवरडोज से आज मरे हुए ना मिलो। और मैं, यानी कि उसका अब्बा और उसकी अम्मा उम्मीद करके बैठी हुई होती थी कि 2-3 बजे इस कमरे में से कुछ हिलजुल की आवाज आए तो हमें हिम्मत हो तो हम जाके आपको उठाएं। और ये बात उसने लिटरली रोते हुए बताई है। तो ये माँ बाप का हाल होता है जब बच्चे नशा कर रहे होते हैं, कह कुछ नहीं पाते क्योंकि बच्चे बदतमीज हो जाते हैं। आजकल इंग्लिश में कुछ लाइन सीख ली है इन्होंने, इट्स माई ओन लाइफ, डोंट पोक योर बिजनेस इन माई लाइफ, यू नो। आधी इंग्लिश सीखी है लोगों ने, बस दैट्स माई पर्सनल थिंग, बस यही आ गया। ये नहीं पता कि दूसरे के साथ कैसे रहना है आपने। तो माँ बाप को परेशान, बच्चों को परेशान, घर वालों को परेशान, ये सब कुछ इस चीज में है। आगे बढ़ते हैं। इंसैनिटी, जेलसी मतलब पागलपन, हीरोइज्म, गाड़ी को तेज चलाना। आपने देखा होगा, बड़े मजे की बात बताऊं, आपने देखा होगा हमारे माशरे में खास तौर पे खास मोटरसाइकिलें डिजाइन हुई हुई होती हैं जिनके आधे कपड़े उतार देते हैं लोग, और उस पे एक एलियन टाइप का बंदा बैठा हुआ यूं जा रहा होता है, बस वो ऐसा लगता है कि वो सड़क पे नहीं, वो हवाओं में। और इंतहाई खतरनाक तरीके से लेट लेट के, खड़े हो के, उल्टे हो के, समझ नहीं आता उनको पता क्या करें। वो लोग रोडों पे बाइक दौड़ा रहे होते हैं और दूसरा पीछे वाला डर रहा होता है, अल्लाह रहम करे इसे कुछ हो ना जाए। बिलीव करें, ये जो पान गुटखा, यहां से मैं बात करूंगा, पान और गुटखा, इस टाइप की चीजें जिनको हम कहते हैं नशा नहीं, ये तो छालिया है, ये इंसान के दिमाग को इतना हाइपर कर देती है कि उसको इतना भी नहीं पता चलता कि मोटरसाइकिल कैसी चलानी चाहिए, बड़ी बड़ी बसेस और ट्रक्स कैसे चलाने चाहिए, किस सिग्नल पे रोकना चाहिए। ये मैं बहुत निजी लेवल पे गलियों की बातें बता रहा हूं आप लोगों को। हमारे माशरे में ट्रैफिक के हादसात की सबसे बड़ी वजह चर्स, पान, पत्ती वाले, गुटखे, क्योंकि इसको तो वो 24 घंटे ही खाते रहते हैं और कहते हैं ये तो कुछ नहीं है, तो बस अभी खाने के बाद खाने की चीज है। खुदा का वास्ता पड़े तो सही, दिमाग को कैसा खराब करते हैं। एक नॉर्मल आदमी को जरा एक गुटखा खिला दें, देखें उसका हाल क्या होता है। मेरा बैठने का मकसद सिर्फ ये है कि नशे को समझें और ना करें, और अगर करना है तो प्लीज उसको तमीज के दायरे में करें, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज करते हैं। यहाँ पे तो कोई नशा आता है, कोई बॉटल आती है, तो जब तक वो बिल्कुल खत्म ना हो सुकून नहीं मिलता लोगों को, और फिर घर उनको ड्राइवर लेके जाते हैं। आगे बात करते हैं जनाब अली कि नशे का इलाज है भाई, कोई भी चीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नींद ना आ रही हो, भूख ना लग रही हो, उसके अलावा आपका पार्टनर, आपकी फैमिली में कोई इश्यूज आ रहे हो, कोई एबनॉर्मल या अनयूजुअल रूटीन में हो, डोंट फाइट विद देम, देयर इज नो पॉइंट टू फाइट विद देम, हेल्प देम आउट। हाउ? आप हमसे कांटेक्ट करें, यहां की पूरी बात बताएं, हम आपको बताएंगे कि करना क्या है, क्योंकि बीमार को इलाज चाहिए होता है, डंडा नहीं।
नशे के मरीज या नशा करने वाले बीमार कहलाते हैं। बुक्स में लिखा है, आप पढ़ें, इंटरनेट पे जाएं, एडिक्ट्स। जब बात एडिक्ट्स की आती है तो बात बीमारी की आती है। अगर आपका बॉयफ्रेंड रोज आपके साथ हाथापाई करता है, लड़ता है, और आपकी दोनों की गर्लफ्रेंड हो, लड़ाइयाँ इस हद तक पहुंच गई हैं कि रोजाना लड़ाई हो रही हैं, और आपको लगता है कि ये चरस पीता है, या आपको लगता है ये सिगरेट ज्यादा पीता है, या आपको लगता है अल्कोहल ज्यादा पीता है, तो आप लोग मुझे बताएं कि वहां पे आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको उसके लेवल पे नशा स्टार्ट कर देना चाहिए कि ठीक है मैं भी करूंगा, या आप उसको मार मार के, समझा समझा के, कस्में दे दे के वादे लें, या आपको उसके साथ बैठ के, या ऐसे लोगों के साथ बैठ के कि जो उसके कंट्रोल, जो लोग के कंट्रोल में वो है खास, एक प्लान करना चाहिए कि इस चीज को डॉक्टर से कैसे छुड़वाया जाए। हर चीज पॉसिबल हो गई है आजकल, साइंस इतनी आगे। जब बुटॉक्स हो सकते हैं ना, जब लिप्स यहां तक आ सकते हैं, जब आईब्रो यूज आ सकती हैं, तो नशा छोड़ना कोई मुश्किल थोड़ी है यार। पता नहीं है ना, जाहिल लोग हम, जाहिल लोग हैं, जाहिल। खाला बशीर ने कुछ कहा वो सुन लिया, मामू रफीक ने कुछ कहा उस पर काम कर लिया, किसी ने कहा इस पर नजर लग गई है, लो जी मिर्च उठा उठा के घुमा घुमा के पागल हो गए। ये नहीं सोचते कि इल्म की ताकत क्या है, जो कि इस्लाम में सबसे पहले दी गई है। अगर कोई इंसान नशा करता है और नशे की तमाम चीजें आपको नजर आ रही हैं, तो आपके पास दोनों चॉइस हैं, इधर यू कैन ट्रीट हिम एंड लीव हिम एज वेल, और लीव हर एज वेल। लेकिन ये बात आप, बेहतर ये कि आप डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि कुछ लोग बहुत आसानी से छोड़ देते हैं, उनका लेवल इतना खतरनाक नहीं होता, उनको 1-2 महीने की हेल्प चाहिए होती है और वो छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत क्रॉनिक हो जाते हैं, जिनके लिवर फेल हो चुके होते हैं, जिनका ब्रेन खत्म हो चुका होता है नशा कर करके, जिसको तुम्हें कहते हैं खुशका, खुशका हो गया है तो खुशका आदमी के साथ या खुशकी औरत के साथ रहना जरा मुश्किल है। लेकिन ये फैसला हम बैठे बैठे नहीं कर सकते, डॉक्टर से मुलाकात करके, पैनल बिठा के हम ये फैसला कर सकते। फैसला हमेशा बहुत सब्र सोच के करना चाहिए, ताकि उस पर बाद में पछतावा ना हो। जज्बाती फैसले जो होते हैं ना, ये आप हाईजैक हुए हुए होते हैं, तो आप ना करें। दूसरी बात, जब आप नशे में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये बायोसाइकोसोशल प्रॉब्लम बन जाती है। बायोसाइकोसोशल, बायो का मतलब पहले जिस्म में चेंज, बायोलॉजी जिस्म में चेंज आता है, साइको का मतलब जब जिस्म में चेंज आता है तो आप नफ्सियाती हो जाते हैं। काश मेरे पास ये फैसिलिटी होती कि मैं आपको भी सुन रहा होता, तो मुझे मजा आता ज्यादा, कि आप लोग खुद बताते जी मैंने ऐसा देखा है, ऐसा नफ्सियाती मैंने वहां देखा है। अपने आप को हीरो से नीचे नहीं समझता, खुद जीरो है। अच्छा, कुछ लोग नशे में एक और होते हैं, वो उनकी हर बात ये होती है कोई मसला ही नहीं, ये काम तो मैं यूं कर लूंगा। जिंदगी बर्बाद हो रही है लेकिन उनकी लाइफ में कोई मसला ही नहीं आता, कहते चिल करो अभी हो जाएगा ये काम। अच्छा, कोई मसला उनकी जिंदगी में बड़ा आ जाए, डिफेंड करना, तो कहते हैं हाँ यार ये थोड़ा सा मसला था, बट डोंट वरी आई विल मैनेज। रैशनलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, फिर उनको बैठ के बात करो तो कहते हैं यार मैं तो कुछ नशा नहीं करता, फला आदमी तो मुझसे भी डबल करता, उसको बोलो। आप लोग को एक बात बताऊं, एज ए डॉक्टर, कि नशा सबको तंग नहीं करता। ये बिल्कुल डायबिटीज की तरह है, सब चीनी खाते हैं, शुगर सबको तो नहीं होती, ज्यादा चीनी खाने वाले को भी नहीं होती, कम चीनी खाने वाले को भी नहीं होती। शुगर किसको होती है? एक क्वेश्चन है वैसे। शुगर उसको होती है जिसके बॉडी में खराबी आती है। शुगर उसको होती है जिसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म इश्यूज आते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर साहब मुझे क्यों शुगर हो गई, मैं तो कम खाता था, वो रफीक तो एक बोरी चीनी खा जाता है, उसको क्यों नहीं हुई? तो भाई रफीक की जो इंसुलिन है ना, पैंक्रियाज, वो आपसे कुदरती तौर पे अच्छा है, तो उसको नहीं हुई, आपको हो गई। आपको एक्सेप्ट करना है, आपने परहेज करना है, आपने इलाज कराना है। नशा भी ऐसे ही है,
सालों गुजर जाते हैं लोगों से इस बात पे बहस करने में कि यार वो तो इतना नशा करता है, तुम उसको बात नहीं कर रहे, मैं तो सिर्फ इतना नशा करता हूं, तुम मेरे इलाज के पीछे लगे हुए हो। वो तो 10 साल से कर रहा है, मैंने 2 साल पहले शुरू किए, तुम मुझे कह रहे हो कि इश्यूज दे रहे हो तुम, लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम। कंपेयरिंग आउट, अपना नशे का इस्तेमाल और चीजें दूसरे के साथ कंपेयर करना सबसे बड़ी बेवकूफी की निशानी है। जिस तरह आप अपना डाइट चार्ट किसी के साथ कंपेयर करके नहीं इस्तेमाल करवा सकते, इसी तरह आपका ब्रेन एंड आपकी बॉडी दूसरों की तरह नहीं हो सकती। यू हैव टू नो अबाउट योर बॉडी एंड ब्रेन। नशा किया, कर लिया, अब नहीं हो रहा, शुड टॉक, डॉक्टर को बताओ, नहीं मजा आता डॉक्टर साहब, मसला है, नशा करके भी सुकून नहीं है, कुछ मशवरा दे दें आप। बिलीव मी, आपको कोई ढंग की चीज मिल जाएगी यहां से। कई ऐसे रिलेशनशिप हैं, नशे में उन्होंने एक दूसरे को डिवोर्सेस दी और बहुत मारा पीटा और खत्म हो गया मामला। और जब नशा का इलाज हुआ या नशा खत्म हुआ, अल्कोहल उनकी बॉडी से निकली, तो बिलीव करे आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम साथ रह लें, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम लोग दोबारा से एक हो जाएं, मैं बड़ा याद करता हूं, मैं बड़ा मिस करता हूं। इतना जल्लाद बना देती है इंसान। जो हालात खास तौर पे पाकिस्तान के हैं, 5-5 हजार रुपए में लोग कत्ल करने को तैयार हैं। क्यों? आपको क्या लगता है वो 5,000 रुपए का वो बहन का जहेज लेकर आएगा? वो 5,000 है जिसको उसको अगले नशे की डोज चाहिए होती है। वो 5,000 10,000 रुपए हैं जिसपे वो अगले हफ्ते का नशा रखता है। और जब नशे की तलब होती है मेरे दोस्त, कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। उस वक्त सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, मुझे मेरा केमिकल ला दो, भाड़ में जाओ। स्टेज नंबर 4 है वो जो अभी मैं बात कर रहा हूं। स्टेज नंबर 4, पहला सोशल, दूसरा थोड़ा बहुत डिपेंडेंट, तीसरा क्रूशियल और चौथा एडिक्ट। अभी मैं एडिक्ट की बात कर रहा हूं, तो ये चौथा तो चौथे पे आता है ना यार। हम क्या यहां पे कंट्रोल नहीं कर सकते? पॉइंट ये नहीं है कि आप नशा करें या ना करें, पॉइंट ये नहीं है कि आप कौन सा नशा करें, पॉइंट ये नहीं है कि आप को मैं बैठ के कोई एक मौलाना की तरह लेक्चर दे रहा हूं कि ये बुरी बात है। पॉइंट ये है कि इस दुनिया में जब हम रहते हैं, यहां हमें कुछ जिम्मेदारी है, पर्सनल और सोशल, कि हम लोगों को तंग ना करें, लोग हमें तंग ना करें, हम अपने इंजॉयमेंट को भी करें और दूसरों को मसाइल के लिए, दूसरों के लिए मतलब मसाइल पैदा ना करें। एक सिविलाइज शहरी के लिए कौन सी चीज कैसे करनी है यहां बताने के लिए मैं बैठा हूं, ग्रूम करने के लिए। तो आई होप कि आज का जो ये सेशन था आप लोगों को समझ आया होगा कि नशा है क्या, नशा कैसे अच्छा है और कैसे बुरा है। 2-3 बातें और करूंगा, फिर इजाजत चाहूंगा आप लोगों से, और बाद में मैं ये पेज देखूंगा भी जब इसमें कमेंट्स और क्वेश्चंस आएंगे, तो उन क्वेश्चंस और कमेंट्स के रोशनी में मैं फिर अगला टॉपिक रखूंगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगला टॉपिक मैंने रिलेशनशिप पे दोबारा रखना पड़ेगा, जो कि मैसेजेस बहुत है। रिलेशनशिप, कभी कभी रिलेशनशिप जो है ना, रिलेशनशिप बन जाते हैं, रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाते हैं रिलेशनशिप में। उसको बचाना चाहिए। छोड़ना तो आखिरी ऑप्शन है, छोड़ना तो सबसे आसान है, जाओ मैंने छोड़ा, दफा हो जाओ, तुम किसी लायक नहीं हो। बात यह कि आप उसको संवारें, अल्लाह ने इसीलिए भेजा है दुनिया में, चीज़ों को बदलने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए। बीइंग ए अशरफुल मखलूकात, हमें कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आखिरी बात, मोटी मोटी बातें करूंगा। नशा हमेशा लो डोज में अच्छा होता है, हाई डोज में नशा सबसे खराब हो जाता है। जो लोग नशे की बज़ को समझना जानते हैं, करना जानते हैं, प्लीज कभी हाई डोज पे नशा ना करें।
हाई डोज पे नशा टॉक्सिकेटेड हो जाता है। प्लीज मिक्स नशे ना करें, जान जा सकती है। आपको अगर नहीं पता कि 3 मुख्तलिफ केमिकल्स हैं और आप एक साथ ले रहे हैं, आप ओवरडोज हो सकते हैं, आपके लंग्स फेल हो सकते हैं। बहुत बुरी बात है नशा करना, लेकिन दुनिया कर रही है, सभी कर रहे हैं, पूरा यूरोप नशा करता है। अब मैं क्या बोलूं ये कि नशा बुरी बात है, लोग मुझे ही पेज ही बंद कर देंगे मेरा। तो मैं इसको इस तरह बोलूंगा कि जो नशा आप करते हैं, जो केमिकल में आप इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, खाली पेट करना है, भरे पेट करना है, थके हुए तो नहीं करना है, फ्रेश करना है, ड्राइव तो नहीं करनी। सबसे खतरनाक पाकिस्तान में तो लोग सबसे ज्यादा यूं ही कर चला रहे होते हैं और नशा करो, मुझे समझ ही नहीं आता वो कौन सी कैटेगरी है। और हौसला है उस लड़की का जो उसके साथ बैठी हुई होती है। बिलीव मी, हौसला है उसका जो उसके साथ बैठी हुई होती है। वो बंदा आधा बहंगा हुआ हुआ यूं ही गाड़ी चला रहा होता है और वो उसकी मोहब्बत में उसके साथ बैठी है, उसको तो हैट्स ऑफ। अगर वो लड़की उससे मोहब्बत करती है ना, तो उसको बोले प्लीज आप कार से उतर जाए, कहीं बैठ के बात कर लेते हैं, बैठ के कुछ कर लें जो कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी में नहीं। ये मोहब्बत का राइट तरीका है। लेकिन पाकिस्तान में तो बॉलीवुड मोहब्बत है ना, जैसे आपकी मर्जी। एक बात और याद रखें, नशा कभी भी दुखी सैड फेज में ना करें। ये जो हमें बॉलीवुड ने सिखाया है ना, बचपन से बड़े हो गए कि नशे में आदमी रो रहा है और नशा कर रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ा है, और ऐसे ऐसे सॉन्ग्स बने कि नशा, ब्रेकअप और सैडनेस के मिलके कुछ उन्होंने एसोसिएट किया हुआ है। कभी आपने अंग्रेजों में, हॉलीवुड में देखा है ऐसा गाना? कभी आप लोगों ने इंग्लिश मूवी में ऐसा देखा है कि एक आदमी मजनू बन के शराब पी रहा है? हमेशा उनकी जिंदगी में आपने हैपनिंग टाइम पे देखा होगा ये, when they want to have some fun they enjoy and they take alcohol or anything else। ये जो हमारा शाहरुख खान है ना, पाकिस्तान का शाहरुख खान ना बने प्लीज। जो इंसान सैडनेस में नशा करता है वो उसको मजीद सैड कर देता है, और उसको कभी भी उस नशे का फायदा नहीं होता, बल्कि वो और परेशान होता जाता है, और वो फिर कहता है ये भी खा लो वो भी खा लो। अच्छा, हमारे नशे करने वाले लोगों में भी बड़े डॉक्टर्स होते हैं, ये कर ले ये हो जाएगा, वो कर ले वो हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, वो अपना बेड़ा गर्क कराते हैं। दिल ये करता है कि पाकिस्तान में ये क्लासेस दी जाए कि कौन सा नशा कैसे करना है। ये हालात हैं, क्योंकि नशा तो आम हो गया है। इस आप हकीकत से दूर नहीं हो सकते कि पाकिस्तान में नशा नहीं होता। वीकेंड यहाँ पे भी वीकेंड कल्चर आ गया है, हम भी इंजॉय करते हैं, हम भी जाते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, जाहिर सी बात है। 5 दिन ये साइकेट्री के बाद 2 दिन हमें भी ब्रेक चाहिए होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो 2 दिन में ब्रेक लेने के बजाय आप ब्रेक ही ना हो जाए बिल्कुल। तो नशे को कम मिकदार में करेंगे तो फायदा देगा, नशे को गमज़दा कंडीशन में नहीं करिएगा। जो लोग को बड़ा शौक है नशे करने का, वो एक्सरसाइजेस किया करें ताकि बॉडी से जल्दी ये वेंट आउट हो और आपकी बॉडी दोबारा से बेहतर हो। एक दूसरे को कभी नशे का मशवरा ना दें, कभी किसी को ना बोलें ये कर लो वो कर लो, बुरा लगता है। अपनी सेहत पे तवज्जो दें। और फैमिली के लिए ये बोलूंगा कि अगर आपके घर में कोई शख्स नशा कर रहा हो तो आप फाइंड माय डॉक्टर पे भी लिख सकते हैं, बाकी हम वहां पे करस्पॉन्डिंग कर लेंगे, लेकिन आपको वहीं पे ब्रेक करना पड़ता है। नो मोर लेटिंग गो, मजीद नहीं, क्योंकि आज आप रोकेंगे अगले साल यही कंडीशन आपको बड़ी कंडीशन में नजर आएगी। फिर भी रोकेंगे, फिर घर पे हादसा होगा, बड़ा हादसा, चोरी डकैती पिटाइयां, फिर भी यही करना है जो आज करना है। तो भाई इमरजेंसी में तो खर्चे भी ज्यादा होते हैं। कोई भी चीज आप इमरजेंसी में करेंगे आपके 100 के 200 रुपए लगते हैं, लेकिन अगर आप प्लान से करेंगे तो यू कैन सेव योर मनी। तो इजाजत चाहते हैं, अगला हमारा टॉपिक दोबारा होगा रिलेशनशिप पे, लेकिन उसका टॉपिक मैं आपको दे जाऊं। उसका टॉपिक होगा
sick love and चिपकू couples. Sick love and चिपकू couples. सिक लव क्या होता है ये बात करेंगे, और चिपकू कपल्स कैसे होते हैं आप लोग भी मशवरा दें और इसी पे आगे लिखिएगा, आपका एक्सपीरियंस हो। हल्का सा मैं ट्रेलर बता देता हूँ चिपकू कपल्स का, कि अगर दूसरा टॉयलेट में भी जाता है तो उसको मैसेज करते हुए आ रही यू बेबी, बेबी वेयर यू कमिंग बैक, वो कहता है फिनिश तो करने दो, कहता है आई एम मिसिंग यू। तो इस लव के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। I hope I'll see you next week the same time about 6:30 to 6:45 on Saturday. Allah Hafiz.